Hello students, good morning. How are you all? I hope that all of are you good and fine at home. Dear students, we start exercise 9.1. Question number 9. If any doubt, any query, any problem in previous video, you may send on my WhatsApp personal number. And now we start question number 9. The statement is angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है वो सुन ले। एक तो बिल्डिंग दे रखी है, एक टावर दे रखा है। टावर और बिल्डिंग जो होती हैं उनसे क्या कहा है कि एंगल ऑफ दोनों के एलिवेशन एंगल दे रखे हैं। एक का टॉप से फुट तक का, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का है, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक का एंगल दे रखा है। और टावर की हाइट जो है 50 डिग्री दे रखी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, तो इसमें आप एक कंफ्यूज मत होना, पहले क्लियर कह रहा हूं। अगर जहां भी जिस भी क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं हम, बिल्डिंग और टावर जहां आ जाता है तो हम उसमें कंडीशन क्या करते हैं कि टावर की हाइट को ज्यादा मानते हैं। और मैं आपको लिख रहा हूं, मान के चलिए ये ग्राउंड लेवल है, क्योंकि फिगर तो जहां है वहां अपना बनता ही है ना, ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ये हमने माना टावर, ठीक है बेटा, टावर को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये माना हमने टावर, और टावर कौन सा है? ए बी को टावर माना है। और ये वाला पार्ट है सी डी को हमने माना है बिल्डिंग, ठीक है बेटा, क्लियर। और आपको ग्राउंड लेवल कौन सा है? AC। अब ये वाला ग्राउंड लेवल देखो, सुनो, स्टार्ट करते हैं फिर से। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, कहां का? बिल्डिंग की टॉप का। कहां से कहां सकता? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से। अब देखो, टावर का फुट A है, बिल्डिंग का फुट C है, बिल्डिंग का टॉप D है, टावर का टॉप B है। B का मतलब वेफेलो, ठीक है। अब इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप का, यानी कि इसका कहां से? फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक का, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितने का है बेटा? 30 डिग्री का, राइट। अब ये वाला एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। अब देखिए आगे क्या कहा इसने, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर की टॉप का कहां से कहा? टावर की टॉप का फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट C है, C से B तक का जो एंगल है वो बेटा ये दे रखा है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री था। टावर इज 50 मीटर हाई। अब इस टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। आपने बिल्डिंग की हाइट बतानी है, जिसको मैंने मेंशन कर लिया है मीटर। अभी हम लिखेंगे क्या क्या है वो सारा सब सिस्टम इसमें। बी द टावर ऑफ 50 मीटर हाई, राइट। लेट CD be the building of height H मीटर, राइट। अभी आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग है वो भी परपेंडिकुलर में है, टावर है वो भी परपेंडिकुलर में है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ वर्क दे रहा हूं। अब रफ वर्क क्या है बेटा? दो राइट एंगल ट्राइंगल आपने मेंशन करनी है और दोनों एंगल के थ्रू करनी है। फर्स्ट वाला 60 एंगल है। 60 किस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख रहे हैं? 60 एंगल से ये वाली ट्राइंगल बनी, यानी कि ट्राइंगल एक तो बन गई ABC कहो या फिर आप BAC कहो, मर्जी आपकी, कोई फर्क नहीं है। BAC एंगल तो C एंगल तो इसमें है 60 डिग्री का, और A एंगल है बेटा 90 का, एक तो ये वाली होगी।
60 वाले एंगल से। अब देखेंगे 30 वाले में, 30 वाले एंगल में ट्राइंगल बनेगी, जो बनी वो बनेगी DCA, DCA। अब C एंगल जो है वो 90 का बन गया और A एंगल जो है वो 30 का बन गया। तो आप देख रहे हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, अलग कंडीशन आपने लेनी नहीं है, जो एंगल दे रखे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में लेने हैं तो हम यहाँ पे लेंगे। और AC साइड दोनों में कॉमन है, इसको हमने X मेंशन कर दिया क्योंकि X ही फाइंड करेगा इसको। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंडीशन ले रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सी, BAC। अब आपको एक बार मैं इरेज कर दूं फिर मिटा देंगे इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली ट्राइंगल है BAC, ठीक है, फिर से बना देंगे हम इसको BAC, ये वाली ट्राइंगल, ये वाला एंगल 60, ये राइट एंगल। तो यहां पे लिखेंगे एंगल C = 60 डिग्री, एंगल A = 90 डिग्री, ठीक है। अब करना क्या है, ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर साइड होगी, ये बेस हो गया। फॉर्मूला लिख लो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बेटा साइन कोस टेन, ये साइड बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर टेन में, तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री = P/B। अब P क्या है बेटा, P है टावर, टावर क्या है 50 मीटर का, 50 बेस क्या है, tan 60 क्या होता है √3/1 हो गया, 50/x क्रॉस कर लो, √3x = 50 और x की वैल्यू आ गई 50/√3, यहां से याद रखना हमने x निकाल लिया। अब आप लेंगे सेकेंड ट्राइंगल में, अब इसको मैं मेंशन वापस मिला रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर हो जाएगा मैटर। सेकेंड ट्राइंगल कौन सी थी, इन ट्राइंगल DCA, DCA। अब मैं एक बार फिर से ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो ट्राइंगल है, अब ये राइट है, ये वाली ट्राइंगल देखो आप, और वो एंगल जो है वो कितने का था, 30 डिग्री का। ट्राइंगल कौन सी, DCA। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल C = 90 डिग्री, एंगल A = 30 डिग्री। फिर वही साइड ट्राइंगल में आगे, क्योंकि ये बेस से, ये बिल्डिंग से, ये tan 30 क्या होता है P/B, P का मतलब परपेंडिकुलर, बेस, और बेस क्या है x, tan 30 बन गया 1/√3 h/x। और इस टाइप से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू निकाल ली हमने √3h। यहां से बेटा x इक्वल था, यहां से भी x इक्वल है। इसको आप फर्स्ट कंडीशन कहें, इसको सेकंड कहें, यहां पे लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों x के इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या क्या पार्ट है, वो √3h = 50/√3। अब 50/√3 जो है वो h की वैल्यू क्या बनेगी वो बता दो मुझे, √3 को नीचे ले आओ, तो 50/3, तो हाइट जो है 50/3, इसका मतलब हाइट किसकी, बिल्डिंग की, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 50/3 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, एक सेकंड जो पार्ट है वो प्रॉब्लम में आ रहा है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा इसका 9.1 का, क्योंकि 2-3 बच्चों की कंडीशन है, डाउट है, प्रॉब्लम है वो, ठीक है। तो सेकंड हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।